नाजरीन, प्रोग्राम दुराहा में खुशामदीद। मैं आपका होस्ट पास्टर मोहसिन इकबाल आज एक बार फिर से एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर हुआ हूँ। आज ईद क़यामत मसीह का दिन है और ईद क़यामत मसीह सारी दुनिया में आज सेलिब्रेट की जा रही है। मैं आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ इस ईद क़यामत मसीह के हवाले से, क्योंकि हम खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने की ईद को आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम बात करेंगे खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने के हवाले से। बहुत सारी बातें इसमें हम डिस्कस करेंगे और बहुत सारी बातें चलते चलते भी अगर याद आएंगी तो हम खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने के हवाले से बात करेंगे। खुदा के खादिम पास्टर जावेद असलम साहब को आज एक दफ़ा फिर से स्टूडियो में मैं खुशामदीद कहूँगा और मैं उनसे कहूँगा कि सर आपको बहुत बहुत ईद क़यामत मसीह मुबारक। जी, आपको भी बहुत बहुत ईद क़यामत मसीह मुबारक हो। और पास्टर मोहसिन इकबाल साहब, आपका फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज आपने अपने प्रोग्राम दोराहा में फिर से मुझे ईद क़यामत मसीह के ताल्लुक़ से गुफ्तगू करने के लिए अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। आपको एक दफ़ा फिर से हम मुबारकबाद पेश करते हैं। खुशी का दिन है, हर तरफ खुशी सेलिब्रेट की जा रही है। चर्चिज़ में और घरों में भी तज़किरा किया जा रहा है खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने के हवाले से। और मुझे बात याद आ गई है कि जब शागिर्दों को इस बात का पता चला कि खुदावंद यीशु मसीह जो हैं वो मुर्दों में से जी उठे हैं, तो ज़िक्र मिलता है अनाजील में कि जब बहनों ने भाइयों को जाकर ख़बर दी तो वो भी तेज़ी के साथ दौड़े और जाकर ख़ुद देखना चाहते थे कि वाकई हमारे खुदावंद जो है वहाँ पर मौजूद नहीं है। सो आज मैं आपसे सर इस हवाले से पूछना चाहूँगा कि ईद क़यामत मसीह एक मसीही के लिए क्या अहमियत रखती है? ईद क़यामत मसीह की अहमियत क्या है? आज का दिन बहुत ही अहमियत का हामिल है। यस, खुशी का मौका है। और हमारे लिए देखिए, ईद किसी भी सबब से वजह से मनाई जाती है, ठीक है, और वो किसी चीज़ की यादगार होती है, ठीक है। तो आज क्योंकि ईद का दिन है, ईद क़यामत मसीह कहलाता है, तो हम उन बातों को याद कर रहे हैं कि आज के दिन हुआ क्या था। जी बिल्कुल ऐसे। तो आज का दिन वो है जब हमारा खुदावंद यीशु मसीह सलीबी दुख सहने के बाद दफन हुआ, यस, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, ठीक है। और आज का दिन इसलिए खुशी का सबब भी है। दूसरा, दुनिया में जितने भी इंसान पैदा हुए, ठीक है, वो मरे और वो अपनी अपनी कब्रों के अंदर पड़े हुए हैं। लेकिन दुनिया में अगर कोई कब्र खाली है जी, तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे खुदावंद यीशु मसीह की है। यस, क्योंकि यीशु मसीह ने मौत और कब्र पर फतह पाई है। और आपने अभी एक रेफरेंस कोड किया था कि आए मौत तेरा डंक कहाँ रहा, क्योंकि मौत का डंक जो है वो गुनाह था। तो जिसकी जिंदगी में गुनाह आया वो मौत का शिकार हो गया। लेकिन क्योंकि मसीह की मसलूबियत और कफारे के सबब से गुनाह का खात्मा हो गया, इसलिए उसका जो डंक था वो भी खत्म हुआ और यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। खुदावंद यीशु मसीह जब ज़मीनी ज़िंदगी में वाज किया करते थे, कलाम पेश किया करते थे, तो इस बात को उन्होंने पहले से भी लोगों पर वाज़े किया हुआ था कि ज़रूर है कि इब्ने आदम ऊंचे पर चढ़ाया जाए, उसको यरूशलेम में घसीटा जाएगा, उसको दफन किया जाएगा और फिर वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। तो ये बात उनके जहनों में थी। इस सबब से वो परेशान भी थे कि अगर ये बात सच हो गई तो फिर हमारा क्या बनेगा, ये तो दुनिया जो है इसकी पैरोकार हो जाएगी। इस वजह से वो सख्त पहरे उन्होंने कब्र पर लगाए हुए थे। तो इसके हवाले से मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि खुदावंद यीशु मसीह की जब जी उठने की बात होती है तो आज भी जो मसीही ईमान के हामिल नहीं हैं, वो पहली बात तो जी उठने से पहले मरने के मफ़हूम को समझना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो आप दफन होने का मफ़हूम और जी उठने का मफ़हूम जो है वो नाज़रीन को बताइए। पहली बात तो यह है कि जी उठने की बात तो बाद की है, ओके, पहले मरना है। तो बाज़ तो दुनिया में लोग जो है यीशु मसीह का मरना भी कबूल नहीं करते, यानी कि ये सब कुछ जो हुआ है वो किताब मुकद्दस के मुताबिक है। यीशु मसीह का मरना और यीशु मसीह का जी उठना ये ऐन किताब मुकद्दस के मुताबिक है। ये एक कंप्लीट प्लान है, कंप्लीट मंसूबा है। मरना और जी उठना। अगर यीशु मसीह मर कर कब्र में ही रहता तो ये पूरी खुशखबरी नहीं है। ऑल राइट, पूरी खुशखबरी नहीं है। पूरी खुशखबरी मसीह के जी उठने के साथ जुड़ी हुई है। यस, कलाम मुकद्दस में फरमाया गया है, कुलसियों के नाम पौलुस रसूल का खत 2 बाब और
13वीं आयत खुदा के कलाम में से तिलावत करता हूं। और उसने तुम्हें भी जो अपने कसूरों और जिस्म की नामख्तूनी के सबब से मुर्दा थे उसके साथ जिंदा किया और हमारे सब कसूर मुआफ किए। ये सिर्फ यीशु ही नहीं जी उठा, बल्कि उस पर ईमान लाने वाले जो उसकी मौत का इकरार करते हैं कि वो मेरे लिए थी, वो यीशु मसीह की मौत मेरी मौत थी, और उसके साथ ईमान में व्यवस्था होकर हम मौत में शामिल होते हैं। तो जब यीशु मर गया तो मैं मर गया, हम मर गए ईमान के वसीला से, क्योंकि हमारे लिए मसलूब हुआ। और जब यीशु जी उठा तो फिर यीशु ही नहीं जी उठा, बल्कि वो जो उस पर ईमान लाते हैं और उसकी मौत के साथ मुशाबत पैदा करते हैं और उसकी मौत में ईमान के साथ शामिल होते हैं। जब यीशु मर गया, मैं मर गया, हम मर गए, पर जब यीशु जी उठा तो फिर हम भी उसके साथ जी उठे। वंडरफुल, दैट्स वंडरफुल। सर, ईद क़यामत मसीह की बात हो रही है, तो खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने से बहुत सारी बातें जो है वो हमें मिलती हैं। इसमें से बहुत सारे मज़ामीन को भी हम ले सकते हैं, लेकिन एक ख़ास बात मैं यहाँ आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा कि शागिर्द जो डर गए और छुप गए कि हमारे खुदावंद जो हैं वो दफन हो गए हैं, अब पता नहीं कि वो जी उठें या ना उठें। हालांकि उनको पता तो था, क्योंकि मसीह मुख्तलिफ़ औकात में उन पर वाज़ह करते रहते थे कि ज़रूर है कि इब्ने आदम को पकड़ा जाए, फिर वो दफन किए जाएंगे, फिर वो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठेंगे जी। लेकिन जब शागिर्द एक जगह पर मौजूद हैं और खुदावंद यीशु मसीह जी उठने के बाद उन पर ज़ाहिर होते हैं, तो फिर उनकी जो खुशी है वो इंतहा की खुशी है। हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह को गिरफ्तार किया गया, पकड़ा गया, तो शागिर्द छोड़कर भाग जाते हैं। फिर उसके बाद यीशु मसीह की सलीबी मौत वाक़या होती है, दफन किया जाता है, और शागिर्दों के अंदर खौफ था जी। और खौफ क्या था कि हमें भी ना पकड़ा जाए और हमें भी कहीं ऐसा ही हमारे साथ भी ना हो जाए। यीशु मसीह की बदन जो है वो कब्र में है और शागिर्द एक जगह पर हैं जहां पर दरवाजे बंद करके बैठे हुए थे, ठीक है। और वहां पर कलाम मुकद्दस में लिखा है यहूदियों के डर से। डर क्या होगा? यही होगा ना कि हमें भी गिरफ्तार ना कर लिया जाए, हमें भी ना पकड़ लिया जाए, ये सारी बातें उनके अंदर होंगी। मगर यीशु मसीह ने जिंदा होने के बाद उनके बीच में दरमियान में आकर कहा कि तुम्हारी सलामती हो। और वो उनके लिए कितना खुशी का लम्हा होगा, खुशी की इंतहा अब आप कह सकते हैं कैसी होगी कि वो अपने खुदावंद को अपने बीच में देख रहे हैं, जिसे पकड़ा गया है, छोड़कर भाग गए थे, जिसे मसलूब किया गया है और जिसे दफन किया गया है, वो खुदावंद जलाल की हालत में उनके सामने खड़ा है। That's wonderful। और ये पहला वाकया है। अच्छा, उसके बाद एक सेकंड टाइम फिर ऐसा होता है कि शागिर्द फिर एक जगह पर जमा है, और पहली अपीयरेंस में जब यीशु मसीह जिंदा होने के बाद शागिर्दों से मुलाकात होती है तो तोमा रसूल नहीं था। जब सेकंड टाइम ऐसा हुआ तो उस वक्त तोमा जो है वहां पर मौजूद था। तो तोमा जो है उसे बताया गया था कि यीशु मसीह जी उठा है, पर उसने उस वक्त यकीन ना किया। लेकिन जब उसने यीशु मसीह के जख्म चेक किए, हाथों को चेक किया, पैरों को चेक किया, तो वो पहले यकीन नहीं कर रहा था कि यीशु जिंदा, लेकिन अब उसने यकीन किया कि ये तो हमारा खुदावंद ही है। ये हम कोई रूह नहीं देख रहे, हम ये रूह नहीं देख रहे, बल्कि हमारा खुदावंद ही है। उसने चेक करके ये, और उसके अंदर से एक आवाज निकली है, सच्चाई की आवाज निकली है, कहने लगा, ए मेरे खुदावंद, ए मेरे खुदा। तो ये उसने एक इंसान सामने खड़ा है, और इंसान को खुदा कहना ये इंसान के बस की बात नहीं है, लेकिन ये क्या मुकाशफा उसके ऊपर खुल गया है कि खुदावंद को सामने देखकर साथ में उसने कहा, ए मेरे खुदावंद, ए मेरे खुदा। दैट्स वंडरफुल। सर, यही वाकया जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि आज हम खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने की बात कर रहे हैं, तो इसमें दो चीज़ें हम मज़ीद डिस्कस करेंगे। नंबर वन क्या है कि तोमा ने कहा कि ए खुदावंद मेरे खुदा। बाज़ लोग इस पर एतराज़ करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने, या जो हज़ूरुल मसीह के नाम से भी लोग जानते हैं, वो ये कहते हैं कि उन्होंने कब कहा कि मुझे आप खुदा कहें और मेरी प्रस्तिश करें। लेकिन समटाइम्स जब हम इस रेफरेंस को पढ़ते हैं तो हम ये कहते हैं कि उन्होंने ये भी कब कहा है कि आप मुझे खुदावंद ना कहें, ना कहो, राइट? क्योंकि जब यहाँ पर तोमा ने उनके जी उठने के बाद ये कहा कि ए खुदावंद मेरे खुदा जी, तो अगर तो वो लोग जो ये समझते हैं कि वो खुदा नहीं है,
तो फिर यहाँ पर तो खुदावंद यीशु मसीह को ये कहना चाहिए था कि भाई मुझे खुदा ना कहो, मना किया, लेकिन ऐसा तो उन्होंने नहीं कहा, क्योंकि वो है। दिस इज द पॉइंट बेसिकली, क्योंकि वो मुर्दों में से अब बड़ी कुदरत के साथ जी उठा है और वो खुदा है जी। राइट। दूसरी बात इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि मुकद्दस तोमा के हवाले से ये कहा जाता है कि उसने शक किया और उसने जो है उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन चलें ये बात भी मान लें, लेकिन एक और बात भी इसमें हमें नज़र आती है कि उसने वेरीफाई किया। बिल्कुल उसने वेरीफाई किया है, और ये कोई अनोखी बात नहीं है, इंसानी फितरत है। बाकी जो शागिर्द हैं 10 हैं, क्योंकि ये 11वां था, एक तो पहले ही यहूदा इस्करियोती तो जुदा हो चुका था, बाकी सब जो है उन्होंने यकीन किया है, बताया है। तो अगर उसने ये कहा कि मैं चेक करूंगा तो फिर यकीन करूंगा, तो जब चेक कर लिया और उसे पता चल गया कि हमारा खुदावंद ही है, तो फिर उसने क्या कहा, उससे ज़्यादा उसके पास पहचान है। तो ये एक कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि उसने ऐसा नहीं करना चाहिए था और ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मतलब इसमें सर हम नाजरीन को ये तासुर देना चाह रहे हैं कि ये बुरी बात नहीं है, मेरे और आपके पास भी ऐसी वेरिफिकेशन होनी चाहिए कि जब हमें मुख्तलिफ़ किस्म की तालीमात का सामना करना पड़े जी, तो हम वहाँ पर वेरीफाई करें कि ये जो तालीम हम हासिल कर रहे हैं क्या ये ठीक भी है या नहीं। तो मसीह के जी उठने के हवाले से ये भी हमें मालूम होता है कि वो जी उठे हैं मुर्दों में से, और हमें अपनी तालीम को और अपनी ख़बरदारी करनी चाहिए। जी बिल्कुल, ये ज़रूरी नुक्ता है, बिल्कुल ज़रूरी नुक्ता है कि यीशु मसीह फिल हकीकत मुर्दों में से जी उठा है। करंथियों के नाम पहले खत में पौलुस रसूल ने फरमाया कि यीशु मसीह फिल हकीकत मुर्दों में से जी उठा है, वही जी उठा है। बल्कि तोमा की ये जो बात है ये तो और उसे ऑथेंटिक बनाती है, प्रूव करती है। ये बाइबल में ऐसी चीज़ें नहीं लिख दी गई, रूल को उसकी तहरीक और रहनुमाई में लिखी गई हैं। ये वाकया दर्ज करके ये बात प्रूफ होती है कि तोमा ने जब चेक कर लिया तो उससे जब कहा है मेरे खुदावंद है मेरे खुदा, तो उसने ये प्रूफ किया, ऐलान किया कि भाई खुदावंद ही है, कोई और नहीं है, हमारा खुदावंद जो मर गया था वही जिंदा हुआ है। और फिर उसने बहुत दूर दूर जाकर इलाकों में मुनादी की है, और हम समझते हैं कि जिस खित्ता में हम इस वक्त बैठे हुए हैं यहाँ पर भी उनकी मुनादी के रिवायत है टेक्सला तक, और हिंदुस्तान में भी तोमा रसूल ने जो है वो खिदमत का काम किया है, खुशखबरी पहुंचाई है। दैट्स वंडरफुल। यानी कि एक शख्स जब ये जान जाता है कि मेरा खुदावन जी उठा है, तो फिर वो रहती दुनिया तक भी जाने के लिए तैयार हो जाता है कि मैं इसकी मुनादी को करूँगा। और शागिर्दों पर ये बात वाज़ेह थी जी बिल्कुल, जब उनसे कहा गया कि आपने मसीह का नाम लेकर मुनादी नहीं करनी, वो तो बल्कि और ज़ोरों शोर से अब उनके अंदर से डर जा चुका है, अब उनके अंदर खौफ जा चुका है। उन्हें पता है कि हमारा खुदावन जी उठा है। हम देखते हैं कि यूहन्ना रसूल जब पतमस के जजीरे में था और जहां पर उसने मुकाशवा की किताब भी लिखी है, उस वक़्त कहने लगा कि मैं आवाज़ देने वाले की तरफ फिरा, ज़बरदस्त, और उसके कदमों में गिर पड़ा मुर्दा सा होकर। तो जिसने मुझे आवाज दी उसने मुझ पर अपना दाना हाथ रखा, और दाना हाथ रख कर क्या कहा, यह कहा कि खौफ ना कर। मैं मर गया था और अब जिंदा हूं और अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा। वो मरना और वो जी उठना एक मंसूबा था, प्लान था निजात का, लेकिन अब वो जिंदा है और अब फिर कभी मरने का नहीं। रसूलों के अंदर ये बात जो है वो बड़ी पुख्ता हो चुकी थी। उन्हें पता था कि खुदावंद ने फरमाया देखो मैं दुनिया के आखिर तक मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। ये कलाम जो खुदावंद यीशु मसीह ने किया कि देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं, अब उन्हें मौत की परवाह नहीं है, बिल्कुल नहीं, खुदावंद की खातर मरने के लिए तैयार हैं। यूहन्ना रसूल इस बुजुर्गी में पतमस के जजीरे में खुदावंद ही की खातर पहुंचा। जब उस वक़्त के कैसर ने यह कहा कि मुझे सजदा भी किया जाए, और साल में एक दफ़ा कैसर की परस्तिश भी की जाती थी, तो उस वक़्त मसीहों ने कैसर की परस्तिश करने से इनकार किया था। यूहन्ना भी उसमें शामिल था, और जब यूहन्ना ने और बाकी मसीहों ने इसलिए इनकार किया था कि हमारा खुदावंद खुदा तो यीशु ही है, हम कैसर को सजदा नहीं करेंगे। सजा कबूल कर ली और दुख सहने कबूल कर लिए, लेकिन उन्होंने मसीह का इनकार नहीं किया क्योंकि उन्हें पता था कि हमारा खुदावंद जिंदा है और वो हमारे साथ है। दैट्स वंडरफुल। मैं खुदावंद की हजूरी में ये बात कहना चाहूँगा, मैं बल्कि नाजरीन भी इसको नोट करें कि हमारी फ्रिक्वेंसी ऐसी मैच है गुफ्तगू की आज ईद क़यामत मसीह के हवाला से। ये जो पादरी साहब ने वर्ड्स कोड किए, इसको मैंने अभी सवाल में पूछना था, यही सवाल मैंने पूछना था
कि मुकाशफा की किताब उसके पहले बाब में जो जिक्र हमें मिलता है कि मैं मर गया था, अब देख अब जिंदा हूँ और अब्दुल अबाद तक जो है वो जिंदा रहूँगा। क्योंकि सर दुनिया में बहुत सारे मुर्दे और भी ज़िंदा हुए हैं जी, उनके ज़िंदा होने में और खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा होने में क्या डिफरेंस है? बहुत बड़ा डिफरेंस है। बयान कीजिए। जी, मुर्दे और भी जिंदा हुए हैं और यीशु मसीह से पहले भी जिंदा हुए हैं जी, लेकिन उनमें और इसमें फर्क क्या है? फर्क यह है वो मुर्दे जिंदा किए गए, ओके, पर यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि जब औरतें कब्र पर आईं तो फरिश्तों ने कहा किसे ढूंढती हो? यीशु मसीह को, यीशु नासरी को। वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। हालेलुया, वो मुर्दों में से जी उठा है, उसकी कब्र खाली है, वो उसे मुर्दों में ना ढूंढो। अब वो यहाँ नहीं है, वो यहाँ था लेकिन अब नहीं है। वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। और उन मुर्दों में और उनके जिंदा होने में डिफरेंस यह है कि वो जिंदा किए गए पर जिंदा करने के बाद फिर वो मर गए और वो अपनी अपनी कब्रों में चले गए। पर यीशु मसीह ने ये फरमाया कि अब्दुल अबाद अब जिंदा रहूंगा। वो मरना मेरे लिए था, वो जी उठना मेरे लिए था ताकि हमें मौत के कब्जा से छुड़ाए। और मैंने पहले भी हवाला कोड किया है कि उसने तुम्हें भी अपने साथ जिंदा किया है। दैट्स वंडरफुल। इसमें सर बाइबल मुकद्दस की जो एक टर्म है बपतिस्मा की, उसको भी हम मसीह के जी उठने के साथ जो है वो साथ साथ लेकर चलते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हम खुदावंद यीशु मसीह में मरते हैं और दफन होते हैं, बपतिस्मा को लेते हैं खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूहुल कुद्स के नाम से, तो जब बपतिस्मा लेकर हम ऊपर की तरफ आते हैं तो यहाँ पर भी मसीह के जी उठने का मफ़हूम पूरा होता है कि अब से हम मसीह में जो है वो ज़िंदा हुए हैं। मैं एक रेफरेंस कोड करता हूँ, एक हवाला पेश करता हूँ जिससे हमारे नाजरीन इस बात को जो आपने क्वेश्चन रेस किया है आसानी अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। पौलुस रसूल का थिस्सलुनीकियों के नाम पहला खत है और चौथा बाब उसकी 13वीं आयत से पढ़ता हूं। ऐ भाइयों, हम नहीं चाहते कि जो सोते हैं उनकी बाबत तुम नावाकिफ रहो, ताकि औरों की माने जो नाउमीद है गम ना करो, क्योंकि जब हमें ये यकीन है कि यीशु मर गया और जी उठा तो उसी तरह खुदा उनको भी जो सो गए हैं यीशु के वसीला से उसी के साथ ले आएगा। बैप्तिस्मा जो है रोमियो के खत में इसे कहा गया है उसकी मौत के साथ मुशाबहत पैदा करना। इसके अंदर ईमान का मफहूम है। ईमान के साथ हम उसकी मौत में शामिल होते हैं। जब यहां लिखा है कि जब हमें ये यकीन है कि यीशु मर गया, तो यकीन किस बात का? कि यीशु के मरने का ही सिर्फ यकीन नहीं है, बल्कि हमें ये यकीन भी करना है कि यीशु मर गया, मैं मर गया। यीशु का मरना मेरा मरना है, क्योंकि हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लिए हुए ना। उसकी जात में तो कोई गुनाह नहीं है, वो अपनी जात में पाक है। लेकिन क्यों ये सजा जो है वो बर्दाश्त की है? इसलिए कि गुनाह की मजदूरी मौत है। जब गुनाह हमारे अपने ऊपर ले लिए तो फिर जरूर था कि वो सजा को भुगते, सजा के तकाजे उसमें पूरे किए जाएं। तो यीशु मर गया, मैं मर गया जी। जब हमें ये यकीन है तो फिर जब ये बात करते हैं कि यीशु जी उठा तो उसके साथ हमें ये भी यकीन करना है कि मैं भी उसके साथ जी उठा। ईमान के साथ उसके साथ पैबस्ता होते हैं। एक बात। दूसरी बात जो आपने सवाल किया बैप्तिस्मा, तो बैप्तिस्मा जो है मुशाबहत है ईमान के साथ। जब हम पानी में जाते हैं तो हम उसके साथ दफन होने के मुशाबहत को पैदा करते हैं कि हम पानी में गए, लेकिन उस पानी में जाने से पहले हमारी हालत क्या है? एक गुनाहगार की हालत है। लेकिन जब हम उसकी मौत के साथ मुशाबहत पैदा करके उसके अंदर जाते हैं तो मसीह जब जी उठा, मर गया तो बदन लागर है, कमजोर है, कमजोरी की हालत में है, गुनाह उस पर लादे गए हैं। लेकिन जब जी उठा है क्योंकि सजा के तकाजे पूरे हो गए, और अब वो जब जी उठा है तो जलाल की हालत में जी उठा है। और हम भी उसके साथ जब ईमान के साथ मौत के साथ मुशाहबत पैदा करते हैं तो हम उसके साथ बैप्तिस्मा के वसीला से दफन होते हैं। रोमियो के नाम 6 बाब में ये बात लिखी हुई है, नाजरीन उसको पूरे चैप्टर को पढ़ सकते हैं। वहां पर लिखा है कि मुशाहबत पैदा करते हैं, जब मर गए उसके साथ व्यवस्था होकर, तो जब यीशु जी उठा तो हम भी उसके साथ बैप्तिस्मा के वसीला से ईमान लाकर जी उठते हैं। और यहां जो मैंने हवाला कोड किया वहां पर लिखा है जब हमें यकीन है कि यीशु मर गया और जी उठा, तो इसको तो मैंने बयान कर दिया। लिखा है उसी तरह किस तरह?
जैसे मसीह कमजोरी की, बदन लागर चूर है जख्मों से और छलनी है जख्मों से, इस हालत में जो है वो कब्र में जाता है, दफन होता है और जलाल की हालत में जी उठता है, तो जो हम ईमान के साथ उसके साथ पैबस्ता होंगे, उसी तरह जैसे वो जलाल की हालत में जी उठा, हम भी उसके साथ जलाल की हालत में जी उठेंगे। दैट्स वंडरफुल। हम उसी वाक़े की तरफ दोबारा आएंगे मसीह के जी उठने के हवाले से, क्योंकि काफ़ी सारी बातें मैंने नाज़रीन से कहा था कि हम इसमें डिस्कस करेंगे जो हमारे इल्म के लिए भी हैं और हम इसको नोट भी कर रहे हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह जैसे शागिर्दों पर ज़ाहिर हुए अपने जी उठने के बाद, तो एक गाँव का भी जिक्र हमें मिलता है वहाँ पर कि 2 लोग जो हैं वो रास्ता में, एमाउस के रास्ता में जो है वो जा रहे थे। तो वो रास्ता में जा रहे हैं और खुदावंद यीशु मसीह जी उठने के बाद उनके साथ शामिल हो गए हैं। तो इस वाक़े का थोड़ा सा बयान कीजिएगा। तो चलते चलते फिर उन्हें जब गुफ्तगू करते करते काफ़ी आगे चले गए, तो जो गुफ्तगू करते करते उन पर ये बात जो है वो खुल गई कि ये तो खुदावंद है। उन्हें ये पहचान मिल गई। तो यानी 40 दिन तक जाहिर होने का मतलब ये था कि वो कोई रूह या सिर्फ एक तस्वीरी सूरत नहीं थी। 40 दिन तक जिंदा होने के बाद ज़मीन पर रसूलों को मिलना और लोगों को मिलना, इस बात पर मोहर थी कि यीशु मसीह वाकया ही जिंदा हुआ है। यीशु मसीह वाकया ही जिंदा हुआ है। वो जो मर गया था, अब इब्लीस को उसके मरने से भी तकलीफ है और यीशु के जी उठने से भी तकलीफ है जी। अच्छा, पहले तो वो नहीं चाहता था कि यीशु मसलूब हो, हो गया। फिर जब यीशु जिंदा हुआ है तो फिर यहूदियों में होकर काम किया और उन्होंने क्या कहा कि और सिपाहियों को पैसे दिए कि इस बात को छुपा दो और रिश्वत देकर ये कहा कि ये कह देना कि उसके शागिर्द लाश को उठाकर ले गए थे, हालांकि ये बात नामुमकिन थी। ये रूमी पहरा था और अगर कोई सिपाही कोताही करेगा तो उसे पता था कि मेरी सजा क्या होगी, मिलेगी। और वहाँ पर यह भी हमें जिक्र मिलता है तारीख़ में कि जो सील उस पर लगाई गई थी, जो मोहर लगाई गई थी कब्र पे, उसको भी कोई आम शख्स उसकी तरफ देख भी नहीं सकता था जी। तो कैसे मुमकिन है कि वो शागिर्द जो ऑलरेडी छुपे हुए हैं जी। तो वो आकर उसको तोड़ते, पत्थर हटाते और फिर उसको ले, ये मुमकिन नहीं है। बल्कि ये बात हमें वाज़े करती है सर कि मसीह वाकई ही मुर्दों में से जी उठा है। और 40 दिन तक आपने जिक्र किया कि वो शागिर्दों पर और मुख्तलिफ लोगों पर जो है वो ज़ाहिर होते रहे। जैसे इमाउस की रास्ता का हमने जिक्र किया है कि वो जो 2 नौजवान थे, जब वो रास्ता में जा रहे थे तो खुदावंद यीशु मसीह उनके साथ शामिल होकर उनसे सवालों जवाब कर रहे हैं कि आप लोग क्या बातें कर रहे हैं, क्या बात तो उन दिनों में हर एक शख्स के अंदर ये जुस्तजू थी कि वो खुदावंद यीशु मसीह की मौत की बात कर रहा था कि यहाँ पर एक ऐसी हस्ती थी जिसको दफना दिया, वाक़यात का जिक्र कर रहे थे, वाक़यात का जिक्र कर रहे थे। तो वाक़या मिलता है कि खुदावंद यीशु मसीह चलते चलते उनके घर पे चले गए और जब खाना खाने बैठे तो खुदावंद यीशु मसीह ने हस्बे मामूल के मुताबिक, अपने एक मखसूस अंदाज के मुताबिक जब उनसे गुफ्तगू की तो उनकी आंखें खुल गईं, उन पर रोशन हो गया कि जब हम रास्ता में थे तो क्या हमारे दिल खुशी से नहीं भर रहे थे, तो ये हमारा खुदावंद था, ये हमारा। तो वहाँ पर भी एक वो हमें गवाही मिलती है, वहाँ पर ऑथेंटिक गवाही है। तो मुमकिन है कि इन दोनों भाइयों ने, इन दो लोगों ने बहुत सारे लोगों को फिर जाकर बताया होगा कि वाकई ही खुदावंद यीशु मसीह जी उठा है। और मुझे थोड़ा मौका दें तो मैं इस हवाले से कुछ बयान करना चाहता हूँ। पस मंज़र को, यीशु मसीह का जी उठना ज़रूरी क्यों था, क्यों ज़रूरी था? तो आप अगर पस मंज़र में जाएं तो लास्ट प्रोग्राम में जो गुड फ्राइडे के ताल्लुक से था, उसमें मैंने बयान किया था योम कफ़ारा का, जिस दिन सरदार काहिन साल में एक दफ़ा जो है वो जाकर पूरी कौम के लिए कफ़ारा देता था। अब अगली बात जो है, जो उसमें मैंने शायद बयान नहीं की है, वो थी कि जब सरदार काहिन उस खून को लेकर जब वो पाक तरीन मकाम में दाखिल होता तो अंदर कोई नहीं आ सकता था जी। अच्छा, अगर कफ़ारा कबूल हो गया तो काहिन जिंदा वापस आएगा, ठीक है, और अगर कबूल नहीं हुआ, पहले वो अपने लिए देता था फिर कौम के लिए, और नाग मकबूल होने की सूरत में जो है वो सरदार काहिन अंदर मर जाएगा और अंदर जाकर उसे कोई ला नहीं सकता। जो बाहर आवाम होती थी ना, उनके हाथ में वो रस्सी होती थी जो सरदार काहिन के लिबास में थी जी। और अगर ऐसा हो जाए तो फिर वो रस्सी से खींचकर बाहर लाएंगे, और अगर कफ़ारा कबूल हो जाए फिर इसकी ज़रूरत नहीं है, सरदार काहिन खुद जिंदा वापस आता था और उसमें उस कौम के लिए बड़ी खुशी पाई जाती थी। जब सरदार काहिन को आते हुए देखते थे
तो खुशी मनाना शुरू कर देते थे। वो कुछ भी ना कहे, उसे देखकर ही खुशी मनाना शुरू कर देते थे कि हमारी तरफ से पेश किया जाने वाला खून और कफारा कबूल हो गया है, कबूल हो चुका है और जिंदा वापस आया है। तो हमारे लिए आज का दिन बड़ी खुशी का हामिल है कि हमारा सरदार काहिन, वो सरदार काहिन बैलों का, बकरों का खून लेकर खुदा के पास जाते थे, अपने ही खून को लेकर, और जो कामिल कफारा नहीं था, गुनाहों को दूर नहीं करता था, फिर जरूरत पड़ती थी हर साल, मगर यीशु मसीह ने बैलों का और बछड़ों का खून नहीं लिया, बल्कि लिखा है वो आप अपना ही खून लेकर। मैं ये हवाला जरूर खुदा के कलाम में से पढ़ना चाहता हूं अपने नाजरीन के लिए। इब्रानियों के नाम खत और 9वां बाब 11वीं आयत में लिखा है, लेकिन जब मसीह आइंदा की अच्छी चीज़ों का सरदार काहिन होकर आया तो उस बुजुर्ग तर और कामिल तर खैमा की राह से, जो हाथों का बना हुआ यानी इस दुनिया का नहीं, बकरों और बछड़ों का खून लेकर नहीं, बल्कि अपना ही खून लेकर पाक मकान में एक ही बार दाखिल हो गया और अब्दी खलासी कराई। अब किसी और कुर्बानी की जरूरत बाकी नहीं रही है। सो चलते चलते मैं आखिरी बात करना चाहूंगा। करंथियों के नाम खत पहला है और 15वां बाब है, उसमें लिखा है कि यीशु मसीह जी उठा है। सदूकी नहीं मानते थे कि मुर्दे जिंदा होते हैं, तो पौलुस रसूल ने कहा अगर मुर्दे जिंदा नहीं होते तो मसीह भी नहीं जी उठा, तो हमारी मुनादी भी बेकार है और तुम्हारा ईमान आना भी बेफायदा है। और आगे लिखा तुम अब तक अपने गुनाहों में गिरफ्तार हो। किस सूरत में? उस सूरत में कि अगर यीशु जिंदा नहीं हुआ। पर बाइबल बताती है, हमारा ईमान है कि यीशु जिंदा हुआ, इसलिए अब हम अपने गुनाहों में भी गिरफ्तार नहीं। दैट्स वंडरफुल। थैंक यू वेरी मच पादरी साहब, आपने अपना ख़ास टाइम आज हमें दिया है, क्योंकि एक ख़ास दिन था और हम सब इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं, खुशी मनाते हैं, क्योंकि हमारे लिए ये बहुत बड़ी ईद है। जी बिल्कुल, खुदावंद यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना हमारे लिए बहुत बड़ी ईद है। नाजरीन, मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ कि आज आप सारे प्रोग्राम में हमारे साथ रहे हैं, प्रोग्राम को आपने सुना भी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने बहुत सारी बातों को नोट किया होगा। आज का प्रोग्राम एक मुनफरिद था, सवाल जवाब तो थे, लेकिन आज का जो प्रोग्राम है वो गुफ्तगू था। हम एक दूसरे से गुफ्तगू कर रहे थे। ईद है, गुफ्तगू ये थी कि खुदावंद यीशु मसीह जी उठे हैं, उनके जी उठने की अहमियत क्या है, कौन कौन से वाक़यात हुए हैं, उनका जी उठना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, वो क्यों जी उठे हैं, ये सारी बातों को हमने आज डिस्कस किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने बहुत सारी बातों को अपने पास नोट किया है। अगर आपका कोई सवाल है आज के टॉपिक से रिलेटेड, ईद क़यामत मसीह के हवाला से, तो आप दिए गए नंबर पर जो स्क्रीन पर इस वक्त आप देख रहे हैं, उस पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, ताकि हम आपके कमेंट्स को, आपकी राय को अपने प्रोग्राम में शामिल करने वाले हो सकें। अगले प्रोग्राम तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।